और खबर हुगली से है, जहां पर हुगली में टीएमसी नेता ने पुलिस पर हमला कर दिया। टीएमसी पार्षद ने एसआई की नाक पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे एसआई की नाक फट गई। पुलिस ने लाठीचार्ज करके हालात को काबू में किया और 2 समर्थकों के साथ आरोपी टीएमसी पार्षद को अरेस्ट किया। दरअसल श्रीरामपुर के 3 बाजार इलाके में एक आंगनबाड़ी सेंटर पर ताला लगा था। पुलिस ताला खोलने गई थी। श्रीरामपुर थाने के अधिकारियों के साथ सेंट्रल आर्मी के जवान भी थे। इस दौरान श्रीरामपुर के नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 के तृणमूल पार्षद राजेश शाह उर्फ ककुआ ने उन्हें ताला खोलने से रोक दिया। अब पुलिस से बहस हो गई और बहस के दौरान पार्षद ने अचानक ही एएसआई नटराज की नाक पर मुक्का मार दिया और उसकी नाक फट गई, खून बहने लगा, जिसके बाद पुलिस ने अच्छी तरह से ककुआ का इलाज किया और इस वक्त ककुआ टीएमसी के जो पार्षद हैं पुलिस की गिरफ्त में है। और अभी एक बड़ी खबर नॉर्थ 24 परगना से भी आ रही है। नॉर्थ 24 परगना के पानीहाटी में बीजेपी के समर्थकों पर बम से हमले की खबर है। इस हमले में 5 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए। बमबारी की एक घटना पानीहाटी में सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूट के पास हुई। बीजेपी के कार्यकर्ता दत्ता रोड इलाके में स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने देसी बम से हमला कर दिया और वो यहां से भाग निकले। और वहीं पर उत्तर 24 परगना के बोशीरहाट में पार्टी का झंडा लगा रहे बीजेपी समर्थकों पर फायरिंग की गई है। राहत की बात तो ये रही कि फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि करीब 20 लोगों के एक ग्रुप ने अटैक किया था। इनमें से 3 लोगों ने फायरिंग की, लेकिन पास में सेंट्रल फोर्सेस के जवान तैनात। फायरिंग की आवाज सुनकर कुछ जवान वहां पहुंचे, इसलिए हमला करने वाले भाग गए। बीजेपी समर्थकों पर लगातार हो रहे हमलों के बाद नॉर्थ 24 परगना से बीजेपी विधायक पीयूष कनौडिया अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने शांत रहने का आदेश दिया है, वरना तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को पता लग जाता कि वो क्या कर सकते हैं। বাপিদের নাম্বার হাত দিচ্ছি সবার কিছু হবে না তো দাদা बंगाल में चुनावी हिंसा की खबरों के बीच मुर्शिदाबाद के सालार इलाके में बड़ा बम धमाका हुआ है। इसमें एक युवक के दोनों हाथ उड़ गए। बताया जा रहा है कि यह बम धमाका देसी बम बनाते वक्त हुआ। खजेरा गांव में फैजल शेख के घर के पास हुए धमाके में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बंगाल के मुर्शिदाबाद में देसी बम बनाते वक्त ये धमाके की खबर आई। ब्लास्ट की वजह से युवक के दोनों हाथ उड़ गए। सालार इलाके में ये ब्लास्ट हुआ। बंगाल के मुर्शिदाबाद में ये बम धमाका हुआ। पहला सवाल तो यही कि देसी बम बनाया क्यों जा रहा था, और ब्लास्ट जब हुआ उस वक्त जो व्यक्ति ये बम तैयार कर रहा था उसी के दोनों हाथ उड़ गए। ये जबरदस्त धमाका हुआ। पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से इस तरीके की कहीं पर धमाके की, कहीं पर पथराव की, कहीं पर मारपीट की खबरें सामने आ रही है। और अब खबर चंद्रनाथ रथ हत्याकांड से जुड़ी हुई है। शुभेंदु अधिकारी के पे चंद्रनाथ रथ के हत्यारों को पकड़ने के लिए जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ दबिश डाल रही हैं। हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जिससे आईजी लेवल के अधिकारी लीड कर रहे हैं। एसआईटी में अलग अलग जिलों के पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ भी हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने गोली चलाई वो अभी भी फरार हैं। उन्हें पकड़ने के लिए बांग्लादेश से सटे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस को अंदेशा है कि हमलावर बांग्लादेश भाग सकते हैं। तो आईजी लेवल के अधिकारी इस पूरे तफ्तीश को लीड कर रहे हैं और इसमें कई जिलों के पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है। और सबसे बड़ा सवाल है कि हमलावर आखिरकार इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद किस ओर भागे हैं। अंदेशा यह है कि ये भागकर बांग्लादेश की ओर जा सकते हैं, इसलिए बांग्लादेश से सटे इलाकों पर इस वक्त हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासतौर पे बोशीरहाट का इलाका है। अब बोशीरहाट के इलाके में दिक्कत यह है कि नदी और नाले यहां पर होने की वजह से पानी का रास्ता है जहां पर फेंसिंग नहीं है, तो ऐसे में इस इलाके से आसानी से कोई भी पार करके दूसरी तरफ सरहद को पार करके जा सकता है और यही वजह कि यहां पर अलर्ट दिया गया है। इसके अलावा पुलिस की कोशिश यह है कि सीसीटीवी के जरिए जो चेहरे सामने आए उनको देखा जाए, उनके बारे में और जानकारी जुटाई जाए और उन हमलावरों तक पहुंचा जाए। तो इस वक्त पुलिस के लिए सबसे बड़ी कार्रवाई यही करनी है कि उनको इन हमलावरों को तलाशना है
और उन्हें कानून के तहत सजा दिलानी है, ताकि जो लोगों का इकबाल है कानून पर वो कायम हो। और यही वजह थी जिसकी वजह से ये परिवर्तन हुआ है और ममता की सरकार को हटाकर बीजेपी की सरकार लाई गई है।